नमस्कार छात्रों, मैं हूं महादेव हिरेमठ और आज हम 10वीं कक्षा की मन कविता का अध्ययन करेंगे। कवि विकास परिहार जी का जन्म 1983 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। मन यह कविता जापानी लोकप्रिय काव्यधारा हाइकू पर आधारित है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। हाइकू कविता 5-7-5 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। कविता छोटी होने के बावजूद भी उसमें गहरा अर्थ छिपा रहता है, जैसे गागर में सागर हो। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक होता है, तब प्रकाश और अधिक तेजोमय होता है। प्रकाश की एक किरण घने अंधेरे को नष्ट करती है। इसी प्रकार से मानव के जीवन में अनेक प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती है। मन में निराशा की भावना निर्माण होती है, लेकिन इन परिस्थितियों पर विजय पाने की आत्मविश्वास रूपी आशा की किरण फूट पड़ती है और मानव जीत हासिल करता है। उसका व्यक्तित्व सोने की तरह निखर कर बाहर आ जाता है। इसलिए हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। हमारा जीवन गतिशील है और गतिशील ही रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। कर्म करने से तो क्या मिलेगा ये न सोचकर कर्म करते रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवादि करसे मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें जीवन में कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अच्छा हो तो फल अच्छा ही मिलेगा। जीवन नैया मजेदार में डोले, संभाले कौन। इन पंक्तियों में कवि हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जीवन रूपी नैया अगर मझधार में फंस गई है तो उसे पार लगाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला नहीं है। स्वयं को ही अपने जीवन में आई हुई बाधाएं दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अपने अंदर इस प्रकार के गुण विकसित करो कि जीवन के हर मोड़ पर जीत हासिल हो सके। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। हमारे जीवन में आए दिन अनेक प्रकार की विपरीत घटनाएं घटती रहती है, लेकिन हमें हमेशा जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए। यह प्रकृति परिवर्तनशील है। फागुन मास अपने साथ वसंत के अनेक रंग लेकर आता है। अतः हमें कुछ समय अपने समस्याओं से निजात पाकर इस हसीन पल को जीना चाहिए। मन में आनंद उमंग की भावना निर्माण करनी चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी खुद ब खुद खुशियाँ आ सके। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। सभी फूलों में गुलाब राजा है, क्योंकि वह कांटों के बीच खिलता है। कांटों के बीच रहने के बावजूद भी गुलाब अपना रंग, रूप, गंध सबको बांटता रहता है और आनंदी रहता है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी स्वराज्य का निर्माण किया और हम सबके पूजनीय बन गए, उसी प्रकार से अपने जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने काम के प्रति हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। तभी हमारे अंदर के गुण, व्यक्तित्व के अच्छे गुण निकल कर बाहर आ जाते हैं और हम सब के चहेते बन जाते हैं। भीतरी कुंटा आंखों के द्वार आई बाहर। आए दिन हमारे जीवन में अनेक विपरीत घटनाएं घटती रहती है। उससे हमारा मन दुखी हो जाता है। इस दुख के कारण मन भारी हो जाता है। मन में निराशा की भावना निर्माण हो जाती है, लेकिन मन के भीतर की कुंठा आंसू बनकर बाहर फूट पड़ती है
और मन हल्का हो जाता है, पवित्र हो जाता है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। जब नेत्रों से खारे जल रूपी आंसू बहते हैं, तब समझना चाहिए कि मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। आंसू बहना ये कायरता की निशानी नहीं, तो मन की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान ने हमें दिया हुआ वरदान है। अगर ये आंसू नहीं बहते तो मन की पीड़ा कभी खत्म ही नहीं होती और मानव हमेशा दुख और चिंता में डूबा रहता। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। हमारा जीवन संघर्ष से भरा रहता है। इतिहास साक्ष्य है कि प्रत्येक युगों में मानव के जीवन में अनंत समस्याएं आई थी। तब मानव अपने अंदर के शक्तियों के द्वारा इन परिस्थितियों को बदलने में कामयाब हो गया था। आजादी का आंदोलन क्या कम संघर्ष में था, लेकिन भारतीयों ने अदम्य साहस, वीरता का परिचय देते हुए आजादी हासिल की। उसी प्रकार से आज भी हमारा जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन हमें इस संघर्ष भरे जीवन में चुप न रहकर उस संघर्ष से सामना करना चाहिए। उसे बाहर निकलने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए और इस अवस्था से बाहर निकलकर हमें अपने आने वाले जीवन में प्रगति करनी चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। जब आकाश में बादल छाए रहते हैं, तभी वर्षा की बूंदें धरती पर आ जाती है और बादल छट जाते हैं। उसी प्रकार मन की पीड़ा बहुत ही गहरी होती है, तो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बाहर बरसने लगती है। वर्षा बरसने के बाद बादल छट जाते हैं और आकाश खुला हो जाता है। उसी प्रकार मन की पीड़ा आंसुओं के सहारे बाहर निकलने से ही मानव का मन हल्का हो जाता है और मानव फिर एक बार प्रसन्न हो जाता है और आनंदी रहने लगता है। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। कुछ लोग काम कम करते हैं और हमेशा बोलने में समय बिताते हैं। उन लोगों के लिए कवि कहते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में कर्तव्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से रेल की पटरियां साथ साथ होने के बावजूद भी सदा मौन रहती है, उसी प्रकार से हमें हमेशा सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। यह प्रकृति खामोश रहकर अपने क्रियाकलाप करती है, उसी प्रकार हमें भी हर समय अपने काम के प्रति ध्यान देना चाहिए। तभी हमारा काम सही तरीके के साथ पूर्ण हो जाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है। वे चंद्रमा के साथ महफिल सजाकर आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन बादलों के कारण सितारे छिप जाते हैं, तब आकाश सुना हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चले जाने से हमारे जीवन में एक प्रकार का खालीपन आ जाता है, रिक्तता आ जाती है। हमारा जीवन निरस हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। कवि और साहित्यकारों में अनोखी शक्ति है। शब्दों के द्वारा वे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इतिहास साक्ष्य है कि समाज परिवर्तन में कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो न देखे रवि वो देखे कवि। वे अपने शब्दों के द्वारा जीवन में रस भर देते हैं। कवि समाज में अपने शब्दों के सहारे परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए कवियों का स्थान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में विशाल जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने के बावजूद भी पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार धनवान आदमी के पास उस धन का कोई मूल्य नहीं होता जो किसी के काम न आ सके। कर्ण से लेकर बिल गेट्स और अजीज प्रेमजीत तक के व्यक्तित्व हमें यही बताते हैं कि जो धन वे कमाते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा वे गरीबों के कल्याण के लिए लगाते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके और गरीबों का कल्याण हो सके। इस प्रकार इस कविता के द्वारा कवि हमें
जीवन में आई हुई निराशा को दूर करके सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यह संदेश देते हैं। अगर यह कविता आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।